लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। फिर परिवार से हमने वहाँ मिला भी, और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है। एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। डॉक्टर से हमने बात भी किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उनसे जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया, और ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है। और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। जिले में वही एसपी है, उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है, और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर, वहां के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर आएगा। तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और बरगलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, बरगलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइड चलता है, खुला चुनौती है। माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं, जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। ये अपराधियों को बचाने के लिए आप डायरेक्शन को डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि लखीसराय में ये पहली नरसंहार नहीं है। कई लोगों की हत्या जमीन के कारण, बालू के कारण, दारू के कारण हो रहा है, और ये सिंडिकेट पूरे प्लानिंग वे में वहां हत्याओं का दौर चला रहा है। वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है इस सिंडिकेट के तोड़ने का, इस पर कार्रवाई कराने का। आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, निर्दोष रहेगा तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्यों सीबीआई से जांच कराने से भाग रहे हैं, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है, वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा? वो तो आपके दबाव में, आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बाढ़ हो, या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। जहां ये स्थिति है
आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि पूरी तरह से 5वां दिन बीत गया, अपराधी पकड़ाया नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आप ही के बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया था, नौकरी भी दिया था। जरा फाइल निकलवाइए। और अपराधियों के गोली से मरने वाला ये गरीब ब्राह्मण का परिवार उजड़ गया, डेली कमाने खाने वाला था। किसी भी जाति का मृतक हो जो अपराधियों की गोली से मरता है, घायल होता है, उसका परिवार उजड़ता है, सरकार उसको मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपया दे। और इसको लेकर के मैं लखीसराय से शुरू करूंगा कि महागठबंधन के रीजन में जो इतने अपराध बढ़े हैं और अपराधियों की गोली से मरा है, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा देने के लिए महाधरना का कार्यक्रम करूंगा। और मुआवजा नहीं दीजिएगा तो फिर ये लोग सामूहिक रूप से जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर चलेगी, क्योंकि गृह विभाग आपके जिम्मे है, आप लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। बिहार के अंदर हत्याओं की दौड़ चल रही है। अब तो अपराध पहले लुक के छुप करके रात्रि में होता था, अब अपराध खुलेआम दिन में। आज नालंदा आपके गृह जिले के अंदर एयरफोर्स के जवान का घर के आगे ही गला रेत करके 1 बजे दिन में हत्या कर दिया। इसी तरह की घटना जमुई के अंदर 2 लोगों को गोली मार देती है, मौत हो जाता है। एक दिवाकर यादव को चैलेंज दे करके प्रशासन में जाकर वो शिकायत करता है, फिर भी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।